जी। तो होपफुली सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि इजीएस्ट वे में ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है। मतलब जब आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि मार्केट में इंड्यूसमेंट किधर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने चार्ट पे जाना है। तो डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लें। हम पेयर चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी। वन डे टाइम फ्रेम पे आपने मूव करना है। ये आपका वन डे टाइम फ्रेम है। ठीक है। अभी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कि मार्केट किधर से आ रही है किधर जा रही है। फॉर द टाइम बिंग मैं अभी एक यहाँ इतना सा डाटा लेता हूँ जो आपकी लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है। फेयर वैल्यू गैप का तो कॉन्सेप्ट सबको है ना। फेयर वैल्यू गैप सबको फाइंड करना आता है। तो सपोज करें मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आपको नजर आ रही है। उसके बाद मार्केट अचानक बेरिश हो जाती है। ठीक है। अब ये बेरिश ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहता है या मार्केट किस ट्रेंड में है, ये बहुत आसान मेथड है। एक मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कहते हैं थ्री पिन बार पैटर्न। ये जो अगर कोई आईसीटी की स्टूडेंट है तो उसने ये लफ्ज सुना होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्री पिन बार पैटर्न क्या है। सपोज करें ये कैंडल है, ब्लू कैंडल। ठीक है। चलो, तो ड्राइंग मुश्किल है। एक सेकंड दे। चले, ये बेहतर है। ये फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, और अभी आपको ट्रेंड फाइंड अगर नहीं करना आता तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने थ्री पिन बार देखनी है। थ्री पिन बार का मतलब है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। वो बहुत आसान पैटर्न है। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में तीन कैंडल, ठीक है, ये कोई तीन कैंडल है आपके पास इस तरह। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहली कैंडल उसके दरमियान में एक ऐसी कैंडल बने, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। सिंपल। ये सिर्फ डेली पे चेक करना है। ये ट्रेंड फाइंड करने का तरीका सिर्फ डेली टीएफ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। एक कैंडल है, ठीक है, एक नेक्स्ट कैंडल बनी जिसने इसके हाई को ब्रेक किया। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो प्रीवियस हाई के नीचे नीचे रहती है, ठीक है, और इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है। इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री बार पैटर्न। तो इसका क्या मतलब है कि आपका ट्रेंड जो है वो बेरिश है। यानी ये जो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, एक कैंडल बनी, फिर उस कैंडल के हाई के नीचे नीचे ही एक कैंडल ऐसी बनी जिसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ठीक है। अच्छा, ये शायद अभी आपको बात इतनी आसानी से हजम ना हो। जब आप कैंडलस्टिक्स को देखेंगे अभी लाइव मार्केट में तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडल ऐसी बनती है, ऐसी कैंडल, ठीक है, इनको हम स्विंग्स भी कहते हैं। ठीक है। ये स्विंग बार पैटर्न भी होता है। स्विंग क्या होती है कि एक कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तीसरी कैंडल जिस कैंडल ने हाई या लो ब्रेक किया है वो उसके हाई या लो को ब्रेक करती है। तो अगर तीन कैंडल्स ऐसे बनी है जिसमें मिडिल कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है लेकिन तीसरी कैंडल ने ना उसका हाई और लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम स्विंग नहीं कहेंगे। ये आपके ट्रेंड में नहीं आएगा। जरूरी है कि तीसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करे और उस लो के नीचे क्लोजिंग दे तो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्विंग बार्स। थ्री स्विंग बार, ये बाय साइड की भी हो सकती हैं, सेल साइड की भी हो सकती हैं। तो सिर्फ मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस लेक्चर में कोई ऐसी गर्ल है जिसको ट्रेंड फाइंड नहीं करना था तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, इसमें हम वर्क करते हैं। चलें, अब ये देखें, ये मार्केट क्या जा रही है, कंप्लीट बुलिश जा रही है। ठीक है।
कंप्लीट बुलिश जाते जाते मार्केट ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक कैंडल ऐसी बनी, ये वाली कैंडल, इसको इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप कर दिया, क्लोज कर दे स्वीप कर दे डजेंट मैटर, लेकिन वो इसके हाई को वायलेट कर दिया इसने इधर, पहला स्टेप। उसके बाद इस कैंडल के आगे एक ऐसी कैंडल बने जो इसके लो को वायलेट करे, ये लो को वायलेट हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्री पिन बार पैटर्न, यानी एक स्विंग हाई बन गया, यानी यहाँ चांस है कि मार्केट रिवर्स होने जा रही है, यानी मार्केट कोई नया ट्रेंड एस्टेब्लिश करने जा रही है। वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम यहाँ रूल रूल को एनोटेट कर देते हैं। फर्स्ट, कैंडल हाई स्वीप, ठीक है। अब जिस कैंडल ने स्वीप किया उस कैंडल का लो वायलेट हो, कैंडल लो वायलेट, ठीक है। वायलेट का मतलब होता है कि ब्रेक कर देते हैं, चलें आसान वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। यहाँ तक सबको पॉइंट होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन पूरी होगी कि मार्केट ने स्विंग हाई बना दी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश था, लेफ्ट साइड पे देखें तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश था। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट जो सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे देखें तो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसको इन्वर्ट कर दे। इन्वर्ट करने का क्या मतलब है, इसको कंप्लीट फिल करे डेली टाइम फ्रेम पे, और कैंडल बॉडी इस फेयर वैल्यू गैप के बाहर क्लोज हो, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या आ गई, डेली एफवीजी इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो कैंडल बॉडी है क्लोज्ड आउटसाइड, ठीक है। ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, पहला मार्केट स्विंग हाई बनाए, दूसरा जो वहां फेयर वैल्यू गैप बन रहा है मार्केट उसको इन्वर्ट कर दे। अब देखें जब तीनों कंडीशंस पूरी होगी तो आपका ट्रेंड देखें कैसे शिफ्ट हुआ है, ट्रेंड आपका कंप्लीट बेरिश हो चुका है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे स्टडी करनी है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है, तो हैंड रेज कर दें या मैसेज कर दें, जो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ लें, ताकि फिर हम इसके आगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टडी करें। सर कैंडल बॉडी क्लोज्ड आउटसाइड, ये बेरिश कैंडल के लिए, ये आउटसाइड बोले तो एग्जैक्टली कहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं, अभी आपने वो शायद लेक्चर स्टडी हाँ नहीं हाँ। किया। फेयर वैल्यू ओके गैप ओके। होता है वीक टू वीक, ये इसकी वीक का हाई है, हाँ फेयर वैल्यू अच्छा। गैप का हाई है, तो इससे नीचे क्लोज कर दे। ये देखिए ना, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से स्टार्ट होके ओके। यहाँ तक है, जो ठीक कैंडल है। बॉडी इसके अंदर आई इसको इन्वर्ट कर दिया उसने, नीचे क्लोज हो गई, ओके। ठीक है। हम्म। चलें, अब पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सबा जी शान कह रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही। जी सबा, आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो जरा मैसेज कर दें, नहीं आ रही तो भी बता दें। चलें, पहली चीज हमने स्टडी कर ली स्विंग हाई, और सेकेंडली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। अब सेकेंडली, जब ट्रेंड यहां से हमें पता चला कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रिवर्स होना शुरू हो गया, तो फिर तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट दोबारा इसके ऊपर ना जा सके। ये देखें, फर्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया, सेकंड कैंडल ने रीटेस्ट किया, उसके बाद फोर्थ रीटेस्ट, और उसने दोबारा से दोबारा से मार्केट को नीचे पुश किया, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है बेरी साइड पे। वो कैसे, अब देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता था अभी, अगर आपने चार्ट को गौर से देखा हो, कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है दोबारा, अब ये बेरी साइड का फेयर वैल्यू गैप है, मार्क करेंगे। बेरी साइड का फेयर वैल्यू गैप तो बन गया, लेकिन मार्केट ने दोबारा एक स्विंग पैटर्न बना दिया है, ये देख रहे हैं। अब ये बाय साइड का मार्केट ने स्विंग पैटर्न बनाया है, वो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को वायलेट किया, वायलेट करने के बाद इसके हाई को वायलेट किया, ठीक है। लेकिन देखिए अब कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज नहीं है, अगर कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज होती तो स्ट्रॉन्ग किस्म की हमारे पास क्या आ जानी थी, आइडेंटिफिकेशन। चले खैर, अगर हम इसको बॉडी क्लोज नहीं भी हुई तो हाई वायलेट हो गया,
तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज होती है डेली की। लेकिन देखिए मार्केट ऊपर गई, उसने इसको इतना स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, इट्स मीन कि मार्केट इसको बेरी साइड पे कंटिन्यू करना चाह रही है। तो अब यहां से आपका स्टेब्लिश हो गया, अब ये आपकी कंफर्मेशन होगी कि ट्रेंड चेंज। क्यों ट्रेंड चेंज, क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि बेरिश एफवीजी रिस्पेक्टेड, कि मार्केट ने जो बेरी साइड का फेयर वैल्यू गैप था उसको रिस्पेक्ट दी है, उसको वायलेट नहीं होने दिया मार्केट ने। ठीक है, क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। तो होपफुली आपको ये आसान सा मेथड है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग से आना कि एक इंड्यूसमेंट समझ आ जाए। तो क्योंकि ये जो ट्रेंड फाइंड करने का तरीका है ये सिर्फ डेली पे एप्लीकेबल है, इसको आप हर टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। ना ये H4 पे एप्लीकेबल है, ना आपका ये H1 पे है, ये सिर्फ डेली पे एप्लीकेबल है। तो इट्स मीन इसलिए मैं एसएमसी पे शिफ्ट हुआ था कि उसमें उसमें हम 1 मिनट तक का टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं। तो खैर, ये डेली ट्रेंड फाइंड करने का आसान तरीका है। अब जब हमें डेली का ट्रेंड फाइंड हो गया तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? आसान सा तरीका, या ट्रेंड कंटिन्यूशन को कैसे कंफर्म करेंगे? जब जब मार्केट डेली फेयर वैल्यू गैप बनाएगी जिस जिस पॉइंट पे, हमने उसको मार्क करना है। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड है डाउन साइड ही रहेगा? हर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते जाएं। फॉर एग्जांपल इसके बाद मार्केट ने ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जहां इस फेयर वैल्यू गैप को स्ट्रेच कर लें, ये देखें मार्केट इसके नियर आई है लेकिन इसके ऊपर नहीं गई। जैसे ही मार्केट का मोस्ट रिसेंट फेयर वैल्यू गैप, अगर मार्केट उसको इन्वर्ट कर देगी तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट बेरिश जा रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप्स बना रही है और उसको रिस्पेक्ट करती जा रही है। ये देखिए फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगेन मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी 4 डेज की डेली कैंडल्स इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इट्स मीन मार्केट फर्दर डाउन जाना चाह रही है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बना। उसके बाद ये देखें, अगेन एक डेली फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट दी, इन्वर्ट नहीं हुआ। फिर मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। यानी ये क्या है? ये सारी मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, अगेन मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये वाला। अब देखिए, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, डेली का फेयर वैल्यू गैप, इसमें क्या हुआ? फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड और थर्ड कैंडल किधर क्लोज हो गई है? ऊपर। अब ये इन्वर्ट हो गया, इसका क्या मतलब है? अब डेली की कैंडल बता रही है कि ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो चुका है। इट्स मीन लुक फॉर द बाय। अब हमें यहाँ बाइंग देखनी है। अब अगर आप इतने जोन को सिर्फ एसएमसी पे चेक करके देखें, सिर्फ ये जो जोन है इसको आप एसएमसी पे देखें तो आपको वो भी इंडिकेशन देगा। तो इसका क्या फायदा हो जाएगा? अगर आपको डेली पे फेयर वैल्यू गैप से मेथड ट्रेंड फाइंड करना आता है तो सिंपली आप क्या करें, अब आप H4 पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, H4 पे शिफ्ट होने के बाद आप देखेंगे कि सेम मार्केट ने आपको इंडिकेशन दी है। कहाँ दी है? ये इसकी इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज इस पॉइंट पे, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज। ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये आपका स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग हाई आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, अब देखें बाजार ये स्वीप है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लाइन लगा दी। हाँ जी, ये ऊपर क्लोज है, ठीक है ना, विथ 1 और 2 पिप, कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज। अब ये क्या? चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन। अब ये जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है ना कि फेक है या नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है जो शायद मैंने कभी ना यूट्यूब पे अभी तक आई है, ना किसी लेक्चर में है। तो ये एक ऐसी टिप है कि अगर आपको डेली फेयर वैल्यू गैप से ट्रेंड फाइंड करना आता है, H4 उसके साथ अलाइन होता है, तो आपका ट्रेंड चेंज कंफर्म्ड है। अब देखिए यहाँ डेली ने आपको बता दिया कि ये जो लो लगा है, इस लो के बाद
मार्की ने फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। H4 ने चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन दी है, और इसके बाद मार्केट का ट्रेंड फाइंड कर, ट्रेंड देखें। आसान सी टेक्निक है। लेकिन डेली का फेयर वैल्यू गैप मैं क्यों कहता हूँ ट्रेंड फाइंड करने के लिए, उसकी रीजन मैं अब आपको दोबारा लेफ्ट साइड पे दिखाता हूँ। आप ये देखें, डेली का फेयर वैल्यू गैप था, डेली का फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन H4 पे इन्वर्ट हो चुका है। तो हमने H4 के इन्वर्जन को ट्रेंड में काउंट नहीं करना, हमने डेली को देखना है, ठीक है। उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप, फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप, तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप। H4 पे तो ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन वो बता रहा है, लेकिन वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। इसलिए हमने फेयर वैल्यू गैप जो टेक्निक है ट्रेंड फाइंड करने के लिए, वो सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम पे रखनी है। और जो एसएमसी की टेक्निक है उसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबा जिशान कह रही है ऑडियो नहीं है, उसको अभी तक आवाज नहीं जा रही। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से मुझे क्लियर हो गया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जब भी यानी H4 में हमें एफ नजर आए और जब मार्केट उस एफ को टेक करने जाती है, तो एक्चुअली यही तो आईडीएम है ना कि मार्केट वहां से रिजेक्ट हो जाती है इन बियरिश उसमें मार्केट में यानी ट्रेंड में, तो ये आईडीएम है। वैसे मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ। अच्छा देखें, डिपेंड करता है। सम टाइम आपका जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो फेयर वैल्यू गैप से नीचे ओवरलैप कर रहा होता है, सम टाइम दूर कर रहा होता है। अब यहाँ देखें, इस स्विंग में देखें, यहाँ आपके पास रिजेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग आई है, लेकिन वहां किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। एक सेकंड जरा wait। ठीक है, यहाँ देखें, कोई किसी किस्म की इंड्यूसमेंट तो नहीं है H4 पे, लेकिन मार्केट ऊपर गई है, कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जब इसलिए मैं कहता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम और मल्टी टेक्निक्स बहुत मुश्किल नहीं है चीजें। सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये आपको आ जाएंगी, और इनका जो फायदा आपको बड़ा लॉन्ग टर्म होगा। तो बाकी जी सर ठीक है। फेयर वैल्यू गैप सम टाइम H4 का बहुत इजीली होल्ड कर जाता है, सम टाइम डेली का करता है, लेकिन हम डेली की इंड्यूस फेयर वैल्यू गैप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो जब इन्वर्ट हो गया तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी इंड्यूसमेंट के बारे में ARR, आई थिंक हर नेम इज अरूसा, को पूछनी है। तो इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमारा लेक्चर और वेबिनार्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इंड्यूसमेंट क्या होती है, उस पर हम आगे प्रोसीड करते हैं एंटी टेक्निक। अच्छा, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी मार्केट में हम किसी भी लेवल पे सेल या बाय करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड है, किसी भी लेवल पे अगर हम सेल या बाय करना चाहते हैं, जिस तरह रिटेल ट्रेडर या बिल्कुल एक न्यू ट्रेडर है, उसके लिए ये जो सपोर्ट है, ठीक है, वो कहेगा ये मेरा बाइंग लेवल है, ठीक है, ये वाली सपोर्ट, ये वाली जो सपोर्ट है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो सबसे पहली सपोर्ट होती है, जो पहला वैलिड पुल बैक होता है, तो जहां से मार्केट ऊपर दोबारा उठती है, ये जो लेवल होता है, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है इस पुल बैक में, ये वाला, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। यानी ये मार्केट में अर्ली बायर्स या लेस इन्फॉर्म्ड बायर्स को इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस इंड्यूस का मतलब होता है कि उनको कन्विंस कर रहा है कि भाई यहीं से बाय कर लो, इसके बाद मैंने नीचे नहीं जाना। तो वही मार्केट में जो सेलर या बायर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या करती है, मार्केट उसके बाद इस इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करती है, सारी यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करती है, और निचली किसी सपोर्ट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से वो बाय जाना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूसमेंट का। ये इस पे आपको लेक्चर वेबिनार्स मिल जाएंगे, आप इसको वहाँ स्टडी करें। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं
यहां तक हमने सारा समझ लिया इस चीज को, ठीक है ना। अब बात आती है एंटी टेक्निक की। अब एंटी टेक्निक करने के डिफरेंट मेथड हैं। ये मार्गो का मैसेज है जी, फेयर वैल्यू रिपीट इन पॉइंट्स फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एक आसान सी चीज है। इस पे लेक्चर अवेलेबल है मार्गो, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा फास्ट चलती हैं, मैंने सम टाइम आपको ऑब्जर्व किया है। बेसिक लेक्चर पे कमांड बनाएं जो अवेलेबल हैं, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। ये कोई मुश्किल लेक्चर्स नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, थोड़ी सी आपकी अटेंशन मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल है, इस कैंडल का, ये एक कैंडल है। अगर इसी तरह की तीन कैंडल मार्केट में अवेलेबल हो कुछ इस तरह से, और उसमें जो, इस कैंडल को चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये वाला। तो क्या होता है कि इसमें जो सबसे पहली कैंडल है, इनको नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, और ये थर्ड कैंडल। एक सेकंड वेट करें। अच्छा, तीन कैंडल्स जब बनती है ना इस तरह मार्केट में एक ही कलर्स की, ठीक है, नाम भी एक कलर हो, उनकी बॉडी लंबी लंबी हो, और उनमें जो पहली कैंडल और जो तीसरी कैंडल होती है, इनकी विक्स में अगर कोई इम्बैलेंस हो, यानी वो अगर आपस में मीट नहीं करती, कोई गैप आ जाता है, जैसे यहाँ इसकी विक से लेके इसकी विक तक ये गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। यानी फेयर वैल्यू का क्या मतलब है, कभी आप किसी शॉप पे गए हैं, फेयर प्राइस शॉप पे? चले अगर नहीं गई तो आप देखें, सम टाइम मार्केट में क्या होता है कि एक फेयर प्राइस जारी होती है। जब कोई मार्केट किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाती है तो उसमें एक फेयर प्राइस लगती है, मतलब ऐसी प्राइस लगती है जिसपे बायर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे शूज या ज्वेलरी की दुकान पे जाएं तो सम टाइम आपके लिए एक फेयर प्राइस आती है जी, ये 1300 रुपए की है, वैसे उसका रेट 2200 रुपये चल रहा होता है। तो वो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए 1300 की प्राइस है ना, वो बायर्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। इसी तरह ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर प्राइस गैप है, ये बायर या सेलर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इधर मार्केट आती है, मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है। यानी जैसे ही किसी मार्केट पे डिस्काउंटेड रेट पे चीजें लगती हैं, लो प्राइस पे लगती हैं, वहां कस्टमर्स का रश बढ़ता है, तो मार्केट दोबारा अपना रेट बढ़ाना शुरू कर देती है। इसलिए हम कहते हैं इसे फेयर वैल्यू गैप, फेयर प्राइस गैप। तो क्योंकि वर्ड यूज होता है फेयर वैल्यू गैप, तो इसलिए हम इसको एफवीजी कहते हैं। बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलें, अगर आपको कॉन्सेप्ट था तो चले, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी को इसका समझ आ गया होगा। बाकी अब हम बात करते हैं कि हमने जो ट्रेंड फाइंड किया हुआ है उसको कैसे ट्रेड करना है। ट्रेंड फाइंड करने के दो तरीके हैं, रिवर्सल फाइंड करने के दो तरीके हैं, एसएमसी प्लस डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। अब तीसरी चीज है कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है। सबसे पहला मेथड, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं दोबारा इसको वन डे पे ले जाता इन्वर्जन यानी ऊपर जो दोनों फेयर वैल्यू गैप रहता है उसके ऊपर क्लोजिंग ना। हूँ। इन्वर्जन का मतलब है कि अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो उसमें मार्केट की बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए, हाँ उसको, हाँ। उसके क्रॉस चली जाए, ठीक है, उसको कंप्लीट हाँ। फिल करके अपोजिट साइड पे इन्वर्ट इन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं ओके। इन्वर्ट। अच्छा, तो इसमें ये बेरिश साइड को बुलिश साइड ने इन्वर्ट कर दिया। कर दिया, ये आपने फाइंड करना है, बता मैंने आपको दिया है। हाँ। ठीक है। इसमें क्योंकि वो बाकी इस तरह इन्वर्जन हुई है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप था स्टार्ट में ये वाला, ठीक है, और हम्म। देखें मार्केट, इन्वर्जन का क्या मतलब है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके क्रॉस निकल गई है। ठीक है। ये देखें, तो ये इन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया ने। रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अप्लाई करना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको वायलेट ना करना। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट का काम ये था कि फेयर वैल्यू गैप से बाय चली जाती। ये होता है रिस्पेक्ट देना। मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, यानी उसको ब्रेक कर दिया। आपको अच्छा। अगर कोई बंदा रिस्पेक्ट नहीं देगा तो आपको, देखिए मुझे इमोशनली ब्रेक कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। किसी चीज को ओके। ब्रेक करना, इन्वर्ट करना। ओके, समझा। सर ये दोनों पॉइंट मीट करने चाहिए ना कि H4 में चोच और डेली में जो है वो एफबीजी इन्वर्जन हो। हाँ जी, ये जहां अगर आपको मिल जाए, सम टाइम आप जहां भी आपको फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले ना H4 का, तो वहां देखें कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो रहा है साथ। अगर हो रहा हो तो वो समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडिकेशन है। जैसे
अगर मैं इधर टॉप की बात करूं, पहले हमने इसको स्विंग की फॉर्म में स्टडी किया है, अब हम इसको देखते हैं एसएमसी की फॉर्म में, इस वाले जोन को। मैं इधर चला जाता हूँ, 4 आर पे चले जाएं, 2 आर पे चले जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं। अब इसको टॉप से देखते हैं कि मार्केट का वहां क्या रिएक्शन था। ये देखें, ये मार्केट का क्या है, इधर इंड्यूसमेंट लेवल। इंड्यूसमेंट के बाद हमने ऊपर देखना है क्या इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कहीं कैंडल बॉडी क्लोज है। ये स्वीप, स्वीप के बाद अगेन स्वीप। अच्छा, ये सारा टॉप स्वीप हो रहा है। स्वीप होने के बाद फाइनली मार्केट ने क्या किया है, इस इंड्यूसमेंट के नीचे स्वीप, अगेन इसके लो से यहां तक स्वीप, और फाइनली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग। अब ये क्या, कौन सा यहाँ मेथड अप्लाई हुआ है, कौन सा रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे। स्वीप बेस्ड जॉर्ज। अब ये स्वीप बेस्ड चौक है, ठीक है, स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर। अब इंडिकेशन यहाँ मिल गई। दूसरी इंडिकेशन जैसे मार्केट ने रिजेक्ट दे के यहाँ नीचे आई, आप यहाँ 1 डे पे शिफ्ट हो गए, आपने इस चार्ट को देखा कि 1 डे पे यहाँ क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये अब कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। और उसके बाद देखें मार्केट का कैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरी। ठीक है, अब ये था कि ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, ट्रेंड को कैसे समझना है। बिल्कुल सिंपलेस्ट से 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, प्रैक्टिस ने आपको करती रहनी। अब सबसे पहले अब बात करते हैं एंट्री कैसे लेनी है। दोबारा इसी स्विंग को लेते हैं जिसका हमने ट्रेंड फाइंड करना सीखा है। जब भी मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में हो, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में, तो सपोज करें कि अभी हम इस कैंडलस्टिक पे खड़े हैं, हमें अभी मार्केट का आगे कुछ नहीं पता, इस कैंडलस्टिक पे हम खड़े हैं, ठीक है, ट्रेंड हमारा बेरिश है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करके चलता हूँ ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। ठीक है, अब ये देखें, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क कर लें। डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गया। फेयर वैल्यू गैप कोशिश करनी है रीसेंट 3 कैंडल्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको मार्क करना है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, इसको स्प्रेड करना है। जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में अंदर आए तो इसमें 3 तरह की ट्रेडिंग है। कौन सी, सबसे पहले है क्विक रीटेस्ट। क्विक रीटेस्ट में क्या होता है कि मार्केट जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए प्रीवियस हाई को स्वीप करे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट रीटेस्ट, यानी मैं इसको लिखता हूँ 1 आवर फर्स्ट रीटेस्ट। ठीक है, फर्स्ट रीटेस्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, मीडियम लेवल रीटेस्ट, जिसको हम कहते हैं सीई, कंसिक्वेंस एंक्रोचमेंट, कुछ लोग इसको कहते हैं 50% लेवल, कुछ लोग इसको कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, कुछ लोग इसे कहते हैं 50% लेवल, कुछ लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। तो हम सिंपल क्या कहेंगे इसको जी, 50%, यानी फर्स्ट फर्स्ट लेवल रीटेस्ट जैसे इसके अंदर आई, ठीक है, आप फर्स्ट एंट्री तब ले सकते हैं, दूसरी एंट्री आप ले सकते हैं 50% लेवल पे, ठीक है, 50%, जिसे आप इक्विलिब्रियम लेवल, या आप सीई लेवल, मीन टी, मीन थ्रेशोल्ड, ये सारी वो टर्म्स है जो मार्केट में यूज होती हैं। ठीक है, तो 50% लेवल की हम बात कर लेते हैं। 50% लेवल के बाद तीसरी एंट्री कहाँ होती है, फेयर वैल्यू गैप के कंप्लीशन पे। मोस्टली जो हम अपनी एंट्री फाइंड करेंगे, सबसे ज्यादा अपनी एंट्री फॉर्मुलेट करेंगे वो इधर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा बड़ा है जिस तरह ये वाला है, तो हम 50% फेयर वैल्यू गैप पे अपनी एंट्री फॉर्मुलेट करेंगे, पहली चीज। अच्छा, तो ये देखें मार्केट ने क्या किया, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में टैप किया उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, मार्केट नीचे गिरी है। सेकंड, फिर नेक्स्ट डे हमें एंट्री कैसे फाइंड करनी है, अब ये मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट दोबारा आई, इसको कंप्लीट फिल किया, ठीक है, कंप्लीट फिल करने के बाद मार्केट की फिर रिजेक्शन देखें, डेली कैंडल ऊपर क्लोज नहीं है,
अब यहाँ मार्केट को डबल हैमरिंग हुई है। डबल हैमरिंग का क्या मतलब है, ये फेयर वैल्यू गैप ने इसको रिजेक्ट किया और सेकंडली इसने अगेन रिजेक्ट किया। जो भी फेयर वैल्यू गैप आपका होता है यही हमारे एसआर लेवल्स होते हैं। एसआर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। और बेरिश मार्केट में ये हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्ट करेंगे मार्केट के बाद। इसने भी रेजिस्टेंस दी, इसने भी दी, मार्केट ऊपर गई, रिजेक्ट हुई। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। तो ये एक फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एंट्री टेक्निक का मेथड है, कि जो भी मोस्ट रिसेंट डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहां जहां बने वहां वहां एंट्री ले लें। सम टाइम अगर आपको एंट्री नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और तरीके से एंट्री नहीं ले सकते। वो क्या टेक्निक्स हैं उनको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। तो मुझे यहाँ तक बता दें, ये पहला मेथड आपको समझ आ गया है। जी सर सर यूजुअली समझ आ गई। सर यूजुअली फेयर वैल्यू गैप में मैं कैंडल क्लोज नहीं होती ना, यूजुअली जस्ट वीक बना के देन कैंडल नीचे क्लोज होती है। हो जाती है सम टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है। मार्केट यहाँ नीचे तो गई लेकिन स्टॉप लॉस हिट करवा के जाएगी। स्टॉप लॉस से हिट करने से बचने का तरीका भी है ना, ये देखें, हम्म। इसके अंदर क्लोज है। इट डजेंट मैटर कि अंदर क्लोज हो गया तो बस फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। फेयर वैल्यू गैप तब तक फेल नहीं होगा कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर डेली की कैंडल बॉडी क्लोज ना हो। जब तक इस थिक लाइन के ऊपर जहां से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम उसको वायलेशन नहीं समझते। ठीक है, ओके, तो विक के ऊपर तक कंसिडर कर सकते हैं, हाँ, विक तक। जिस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है उस कैंडल की जो वीक का टॉप होगा, ठीक है, ओके। उस ये वाला और सबसे सेफ स्टॉप लॉस होगा जहां से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हुआ। और जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किया ये कैंडल है, तो इसके हाई पे स्टॉप लॉस। लेकिन हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेते। फिर कितना स्टॉप लॉस लेते हैं उसके लिए फिर हम अपनी एसएमसी की टेक्निक्स को यूज करते हैं। ओके। तो सबसे पहली एंटी टेक्निक क्या हमने स्टडी किया, डेली का फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना। अब अगर हम मोस्ट रिसेंट सिनेरियोज में देखें, मोस्ट रिसेंट ये हमारे पास क्या चल रहा है, यूरो यूएसडी डेली का टाइम फ्रेम। ये देखें, यहाँ एक चीज आपको दिखा, मेरा ख्याल है ये फेयर वैल्यू गैप था एक। ये डेली की कैंडल अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं अगर ये फेयर वैल्यू गैप है, नहीं इतना खास नहीं है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये भी कंसिडर हो सकता है। ये अगर इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज होगी तो मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट डेली के फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाएगी, जो कि आपका तकरीबन यहाँ पे बनता है, जिसको मार्केट ने देखें फर्स्ट टाइम रिजेक्शन। ठीक है, सेकंड टाइम मार्केट मार्केट डेली के फेयर वैल्यू गैप से ही उठती है मोस्टली। आप देख लें, अगर आपको मैं गोल्ड दिखाऊं, ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। गोल्ड के चार्ट में आप देखें कि मार्केट जो भी, अगर ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड, तो उसमें जो भी मार्केट का मोस्ट रिसेंट डेली का फेयर वैल्यू गैप होगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहीं से उठी है और मार्केट यहीं कितने पिप्स मूव किए, तकरीबन 1030 पिप मार्केट यहाँ से मूव की है, यहाँ तक गई है 1020 पिप्स। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप हमने ट्रेड करना देख लिया। अब ट्रेड करना कैसे है, क्या मेथडोलॉजी है। आपने क्या करना है, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, ट्रेंड आपने देख लेना, ट्रेंड बुलिश है। ट्रेंड बुलिश है तो आपने जो भी मोस्ट रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर लेना है। जिस तरह ये मोस्ट रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैंने एक टूल यूज करता हूँ जिसे हम गैन बॉक्स कहते हैं। इसमें मैंने इसकी ग्रेडिंग की है 0, 50% और 100%। 0, 50% और 100% लेवल की, ये इसकी सेटिंग है। सेटिंग आप देख सकती हैं, इसको मैं यूज करता हूँ। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर गई है और बाहर क्लोज हो रही है। ये देखें 2035 पे। हो सकता है अब मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, अब वो मेथड, वो हम चीजें देख लेते हैं। जब ये कैंडल बन गई, ये 3 कैंडल बन गई, तो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया दरमियान में। तो हमारी एंट्री पहली बनती है यहाँ से। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी बन सकती है
इस लेवल से, 50% लेवल से। तीसरी बाय एंट्री हम देखेंगे इस लेवल से, ठीक है। लेकिन इन केस अगर डेली की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, इसका क्या मतलब है कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो जाती है इस लेवल पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। फिर आप दोबारा बेरिश एंट्रीज फाइंड करेंगे। जब तक ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है। यानी इन शॉर्ट, मोस्ट रिसेंट, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लड, वो होती है डेली एफवीजी, रिसेंट मोस्ट। जो सबसे पहला डेली का फेयर वैल्यू गैप होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, आपको ये एंटी टेक्निक समझ आई है, फेयर वैल्यू गैप वाली? ये टूल आपने यूज किया, इसका क्या नाम है? ये है गैन बॉक्स। गैन, काइंडली जरा लिख कर फिर बता दे। ये देखें टॉप पे, देखें सामने लिखा रहा है गैन बॉक्स। ये पड़ा कहाँ होता है जी वो मैं सर, आपको ठीक दिखा है। देता हूँ। ये जो राइट साइड पे टूल है, ये थर्ड में पड़ा होता है, ये गैन बॉक्स। इसको आप लेंगी, जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगी तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा नजर आएगा फर्स्ट टाइम में आपको, ठीक है ना, ऐसा रंग बिरंगा सा। इस पर डबल क्लिक करना है, ये सारे अनचेक कर देने हैं। तीन चीजें रखनी है आपने, 0, 50 और 1। बाकी लेबलिंग सारी ऑफ कर देनी है। लेबलिंग ऑफ करने के बाद ये जो बाकी सारे इंडेक्स हैं टाइम के, इनको ऑफ कर देना है। टाइम लेवल्स हमें एक भी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ प्राइस लेवल्स रखने हैं। टाइम और प्राइस पे ये होता है। इस सब को खत्म कर देना है और ओके करेंगे तो आपके सामने ये देखें, गैन बॉक्स इस तरह आ जाएगा। बाद में कलर की सेटिंग जैसे मर्जी कर लें। इसको ग्रे करना है ग्रे कर लें, रेड करना है रेड कर लें, इसको आपने मैजेंटा करना है ब्लू करना है, जो आपने करना है कर लें। तो ये आगे इसके कलर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा ये सर, गैन मुझे एक बॉक्स। चीज पूछनी थी। जी, ये जैसे डेली के फेयर वैल्यू गैप तक तो मुझे क्लियर हो गया। अगर डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है तो क्या उसको भी ट्रेड हम इस तरह कर सकते हैं या सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ही करना है? डेली के फेयर वैल्यू गैप, दूसरा कौन सा आप कह रही हैं? बस डेली का जो जैसे फेयर वैल्यू गैप है, अगर उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक है और वहां पे चली जाती है मार्केट, तो उसको ट्रेड करना है या सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ही ट्रेड करना है? नहीं, देखें मैं बता रहा हूँ कि डेली के फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करना है। फेयर वैल्यू गैप आप किसी भी टाइम फ्रेम का ट्रेड कर सकती हैं। डेली के वो तो टाइम मुझे फ्रेम की पता है। क्या, डेली के टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका हम्म। रोल है, ये हमने सीखना है, ठीक है। जब हमें ये फाइंड करना आ गया, आप कहीं भी देखेंगे कि जहां डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होगा, उसके बाद मार्केट उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं करती, मोस्टली उसको इन्वर्ट कर देती है। किसी भी पॉइंट पे देख लें, आ, कहीं में भी वॉल्यूशन हो भी जाए, लेकिन जहां ये होगा, ये देखें, ये क्या हुआ इधर, डेली का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इन्वर्ट किया इस पॉइंट पे। नीचे कैंडल बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट का जाना देखें, उसके बाद मार्केट नीचे जाती रही है, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, फिर यहाँ मार्केट ने डेली का टाइम फ्रेम क्या किया है, ये वाला। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और चीज सुन लें। ये जो फेयर वैल्यू गैप जो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि दो कैंडल के दरमियान क्लियर बॉडी हो, ठीक है ना, सिंपल। इसको जो हमने एसएमसी रूल में पढ़ा है ना, वो एक डिफरेंट चीज है, उसको हम देखेंगे कि एंटी टेक्निक में लो टाइम फ्रेम पे कैसे अप्लाई करना है। हाई टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे जहां भी आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आता है मार्क कर दें, जैसे मैंने आपके सामने ये किया है, ठीक है। सेकेंडली आप ये देखें, पहला मार्केट ने आपको इंडिकेशन यहीं दे दी थी, ये देखें, ठीक है। उससे पहले मार्केट ने आपको कहाँ इंडिकेशन दे दी, ये वाली। तो जहां जहां डेली का टाइम फ्रेम इन्वर्ट होगा, ये देखें, मार्केट ऊपर निकली, ऊपर क्लोज होगी, रीटेस्ट किया, फिर आई, फिर ऊपर क्लोज होगी। तो जहां इस तरह की भगदड़ मचती है ना, क्लियर चीज नहीं नजर आती, एक बार रिजेक्शन,
मार्केट फिर नीचे निकली, फिर दूसरी रिएक्शन, तीसरी, तो वहां हमें क्या काम आता है, लेकिन वहां हमारे आपने पास। साथ में ये भी कहा कि 4H पे अलाइन करें तो वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे इन्वर्ट हो जाए फिर 4H पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, हाँ अलाइन हो जाए 4H के टाइम फ्रेम ठीक के है, साथ। बिल्कुल वहां आपको सेकंड इंडिकेशन क्या मिल रही थी, ये देखें। जी। हम्म। सेकंड मतलब इंडिकेशन यही क्या आपने थी? बताया ना। हाँ जी, पहला जब डेली का टाइप फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो, हम्म। सम टाइम आप डेली के टाइम फ्रेम हम्म। को बहुत कम देखती हैं। ये जब ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप हफ्तों हफ्तों बाद देखा करेंगे, महीने महीने बाद, जो कि गलत होता है। सबसे पहले जब भी आप अपना चार्ट ओपन करें, सबसे पहले डेली देखें कि डेली का टाइम फ्रेम क्या है और डेली में मार्केट कहाँ घूम रही है, ठीक है। तो ये जो हम्म। आप एक वर्ड सुनेंगे मार्केट में, जिसे कहते हैं कि मार्केट रन्स फ्रॉम, मार्केट भागती है फ्रॉम इनएफिशिएंसी टू इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप से दूसरे फेयर वैल्यू गैप तक भागेगी, दूसरे से दोबारा नीचे की तरफ आएगी, फिर दूसरे तक। तो ये इसी तरह ट्रेवल करती है, जहां मर्जी आप इसको देखें, ठीक है। लेकिन समटाइम मार्केट में इतनी ज्यादा हमें विविड चीजें नहीं नजर आती, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम एसएमसी यूज करते हैं। इस मेथड को सीखने के बाद, यानी अब मैं ये डेली पे तो आ गया हूँ, डेली पे तो हमने सीख लिया ट्रेंड फाइंड करना। अगर मैं 1 आवर पे आऊँ, तो 1 आवर पे नहीं हमें समझ आता कि ट्रेंड कहाँ चेंज होने जा रहा है, मार्केट क्या करने जा रही है। तो वहाँ हमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले करती है वो एसएमसी करती है। इसलिए हमने एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी है, और सब लोग सीखेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के, एसएमसी यूज करते हुए हमने एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। ये मैं छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ, सारा एक ही दिन में ये कवर नहीं होगा, क्योंकि एंट्री टेक्निक के मल्टीपल मेथड्स हैं, तकरीबन बहुत ज्यादा मेथड हैं। हमने सिर्फ वो यूज करने हैं जो हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। यहाँ तो जा रही ये, है। सॉरी, चलें। अच्छा, अब सपोज करें ये बुलिश ट्रेंड है आपके सामने। अब हमने इसमें एंट्री फाइंड करनी है। एंट्री फाइंड करने के लिए सॉरी, जब हम एंट्री फाइंड करेंगे, तो एंट्री में सबसे पहली जो हम चीज देखेंगे वो हम देखेंगे आईयूएफ, बल्कि उससे पहले भी फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद हम देखेंगे आईयूएफ, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। थर्ड चीज हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। फोर्थ चीज जो हम यूज करेंगे वो होंगे हिडन पीस, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स, जो बिक्स की फॉर्म में होते हैं, जिसे हम क्यूएमएल लेवल कहते हैं, जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, लिक्विडिटी जोन्स, ठीक है। ये जी, एक इकरा पैटर्न, शायद अपना माइक ऑन करके भूल गई है कि उनको माइक ऑन है। मैं कर देता हूँ function। चलें, अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, मैंने यहाँ से राइट्स ले लिए हैं, जिसने कोई बात करनी होगी, बल्कि हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं माइक अनम्यूट कर। अच्छा, तो हमने क्या स्टडी किया कि जब भी हमने एंट्री लेनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमने देनी है वो देनी है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें देनी है फेयर वैल्यू गैप को। जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस होगा, उसी टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहली प्रायोरिटी उसके फेयर वैल्यू गैप को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम वहाँ के इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को देंगे। थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे ऑर्डर ब्लॉक को। फाइनल हम क्यूएमएल लेवल्स, जिन्हें हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। अब आपके सामने ये एक बुलिश ट्रेंड है, सॉरी, अब ये हमारे सामने एक बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में आप, अगर हम स्ट्रक्चर मैप करें, यहाँ कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, यहाँ एक इंड्यूसमेंट लेवल है हमारे पास, ये वाला। सबसे पहली हमने क्या प्रायोरिटी देनी है कि हमने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। इंड्यूसमेंट फाइंड कर ली, ये इंड्यूसमेंट लेवल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। अच्छा, पहली चीज हमने क्या की, इंड्यूसमेंट फाइंड की। इंड्यूसमेंट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी स्विंग आई है, स्विंग से मुराद है कि मार्केट जिस लो से उठी है और जिस हाई तक आई है। अब जब मार्केट इस हाई तक आती है और इंड्यूसमेंट को टैप कर देती है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, जाते जाते अचानक फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेती है,
जब मार्केट फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेती है तो उसके बाद हमने सेकंड काम क्या करना है, हमने अप्लाई करने हैं पीडी जोन्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। जहां से मार्केट चली और जिस हाई ने नीचे आके इंड्यूसमेंट ली, वहां पे जाके हम अपने पीडी जोन अप्लाई कर देंगे, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन अप्लाई कर देंगे। जब मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट जोन अप्लाई कर दिए, तो फिर हमने सेकंड थर्ड चीज क्या देखनी है, इंड्यूसमेंट, पीडी जोन। थर्ड फिर हमने अपने मार्क करना है फेयर वैल्यू गैप, जो हमारे डिस्काउंटेड जोन में है। डिस्काउंटेड जोन कौन सा होता है, बुलिश ट्रेंड में बिलो 50। ठीक है, ये बिलो 50 हमारे पास डिस्काउंट जोन है। इस डिस्काउंट जोन में जो फेयर वैल्यू गैप आता है, सबसे पहले वो मार्क कर लें, वो ये फेयर वैल्यू गैप था। इसके बाद आप क्या मार्क करें, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, वो ये वाला था, ये आईयूएफ है। तीसरी चीज आपने क्या मार्क करनी है, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है पूरी स्विंग में, वो क्या है, ये वाला। हमने तीनों चीज मार्क कर ली, फेयर वैल्यू गैप, आईयूएफ और ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वाले का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ये वाला। फेयर वैल्यू गैप, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, तीनों चीजें हमने मार्क कर ली प्रायोरिटी से। पहली प्रायोरिटी हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप, फिर देंगे आईयूएफ, फिर देंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब हमने क्या देखना है कि मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है, या आईयूएफ में टैप करती है, या ऑर्डर ब्लॉक में, एंट्री कंफर्म कहाँ होती है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, अब देखें, ये वो जोन है, ये वो जोन है, कंप्लीट जोन जो हमारा बाय जोन बनता है। ठीक है, ये कंप्लीट एक बाय जोन है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें एफवीजी, आईयूएफ और ऑर्डर ब्लॉक तीनों चीजें आ गई। अब मैं इन तीनों को यहाँ से लेफ्ट साइड से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ क्लियर रखने के लिए चार्ट को। हमने ये बाय जोन फाइंड कर लिया। अब जैसे ही मार्केट इस बाय जोन में टैप होगी, हिट करेगी, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम M5 पे शिफ्ट हो जाएंगे। M5 पे शिफ्ट हो गए। M5 पे शिफ्ट होने के बाद हम जाएंगे उस जोन में, क्योंकि अभी ये अब हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें चार्ट को पीछे मूव करना पड़ रहा है, वरना रिसेंट स्टेजेस में मार्केट आपकी वहीं रहेगी। ये देखें, ठीक है। अब जब मार्केट इस जोन में आती है, जब मार्केट इस जोन में आती है, तो हमने एंटी टेक्निक कौन कौन सी पढ़ी है, या हमने ट्रेंड को चेंज करने वाली चीजें कौन कौन सी पढ़ी हैं। मैसेज आना शुरू हो गए आप लोगों के, तो मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करता हूँ ताकि हम डिबेट कर लें पहले यहाँ तक, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। एक सेकेंड, चलें, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर लें। पहले मैं वापस उसी टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 आवर पे, जो हमने स्टडी किया है। जहां तक जो हमने पढ़ा है पहले उसको देख लें, तो फिर आगे। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो कर लें। सर मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि जिस तरह अभी यूरो यूएसडी का जो नीचे फेयर वैल्यू गैप है तो वो एरिया बहुत बड़ा है। तो आपने ये वाला जो हमें बताया है ये गैन बॉक्स ना, तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो इसमें फिर आपने ये बताया कि उसमें 3 टाइप्स ऑफ एरियाज है जहाँ पे हम इंट्री रिफाइन कर सकते हैं ना। जी, तो ये कंफ्यूजन ये है कि इतना बड़ा जो फेयर वैल्यू गैप है तो इसके लिए बस यही जो टेक्निक है ये बेस्ट रहेगी। देखें, यूजुअली मैं ये समझती हूँ कि जो एफईजी है ना, तो ये जो लास्ट जो बिल्कुल कैंडल जहाँ पे क्लोज हो जाती है तो मैं वो नीचे सिर्फ इसी को मार्क करती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि एफईजी का एरिया इतना बड़ा होता है। जितना मर्जी, हाँ जी, एरिया बड़ा भी हो, जिस तरह देखें, अगर मैं ये बाय जोन है फॉर एग्जांपल, ये सारे का सारा अगर एक फेयर वैल्यू गैप भी होता इतना बड़ा, एंट्री तो हमने कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है ना। ये तो नहीं कि मार्केट ने पहली कैंडल, जिस तरह ये देखें, ये कैंडल जैसे इसके अंदर टैप की, इसने हल्की सी रिजेक्शन दी तो हमने बाय कर लिया, हमने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट कैंडल देखें, उसके नीचे चली गई, थर्ड कैंडल फिर नीचे चली गई, हमने प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। अब कंफर्मेशन टेक्निक हमारे पास कौन कौन सी है, जिसकी बेस पे जब मार्केट आपके पीओआई जोन में टैप करती है, सबसे पहली जो कंफर्मेशन टेक्निक है उसे हम कहते हैं एमएसएस। सेकंड को हम कहते हैं स्वीप बेस्ड एंट्री,
थर्ड हमारे पास होती है स्विंग। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एंटी टेक्निक्स हैं। अब हम वही देखने जा रहे हैं कि 1 आवर का हमने इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप या बाय जोन निकाल लिया। अब हमने एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है? सिंपली जब मार्केट इसमें टैप करे, पहली कैंडल, जिस तरह ये पहली कैंडल क्लोज हो गई, इसमें टैप किया, क्लोज हो गई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम M5 पे शिफ्ट करेंगे। सिर्फ तब 1 M5 पे करेंगे जब हमारा बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर है। ठीक है, बाकी टाइम फ्रेम कैसे कैसे यूज करने हैं ये मैं आपको आगे, हम इसको स्टडी भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हम उसी जोन में जाते हैं जहाँ, सॉरी जरा खांसी है बेसिकली, इसलिए मैं बार बार म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, ये बाय जोन में आ गई मार्केट। अब बाय जोन में जब मार्केट आ गई तो हमने देखा कि ये वो पहली कैंडल जब रिजेक्ट हुई, तो ये सिनेरियो बना है हमारे पास, ये वाला। अब जब इस सिनेरियो को हम देखते हैं, इस सिनेरियो को, तो हमारे पास तो कोई कंफर्मेशन टेक्निक यहाँ पूरी नहीं हो रही। हमें तो नहीं पता चल रहा कि मार्केट यहाँ क्या कर रही है। ना यहाँ कोई इतना स्वीप बेस कोई एंट्री है, ना यहाँ कोई MSS है, ना कोई स्विंग बेस चेंज ऑफ करेक्टर, तो हम यहाँ क्यों एंट्री लेंगे? हम वेट करेंगे, मार्केट को प्रॉपर टाइम दें। अब जब मार्केट को प्रॉपर टाइम दिया, तो मार्केट ने आपको इंडिकेशन क्या दी है कि विद इन दिस फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने एक प्रीवियस लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद उसका जो मिडिल हाई था, यानी जिन दो हाई के दरमियान लोज ने आपस में स्वीप किया, पहला और दूसरा लो आपस में स्वीप किया, इनके दरमियान जो भी पीक बनती है, उसके ऊपर अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है, जिस तरह ये हो गई, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास सब स्वी बेस चोक, जिसे हम कहते हैं स्वी बेस रिवर्सल। ठीक है, ये हमें हमारे पास इंडिकेशन आ गई। अब जब ये कंफर्म हो गया स्वी बेस, तो इसमें हम आपको स्टडी किया आप लोगों ने कि यहाँ हम इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करते। स्वी बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम मार्केट का वेट करते हैं, फर्स्ट पुल बैक का। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, पहला पुल बैक लिया। इस पुल बैक में आप देखें कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से दोबारा उठी है, ये फेयर वैल्यू गैप था इधर। ठीक है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और फिर मार्केट का रिएक्शन देखिए, कितनी प्यारी कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन के बाद जब यहाँ आप एंट्री लेंगे, तो आपका SL किधर होगा, ये जो लो है इस, ये आपका स्टॉप लॉस है। एंट्री अगर आपकी इस पॉइंट पे है जहां से मार्केट दोबारा निकली है, तो ये आप टोटल रेंज डिफाइन कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी रेंज है। और इसके अकॉर्डिंगली 1:3 आप अपना TP लगा लें, कितना बनता है, ये 1:3 है। और देखें मार्केट ने इसको कैसे फुलफिल किया है। ठीक है, हमने जब भी मार्केट में काम करना है, जब भी हमने काम करना है, हमने रिस्क और रिवॉर्ड 1:3 रखनी है। ठीक है, 1:3 को रिस्क और रिवॉर्ड पे काम करना है। ये है पहली एंटी टेक्निक है, जब मार्केट आपके PY जोन में टैप करे, या वहां स्वीप करे, या आपका MSS करे, या स्विंग बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीनों में से कोई चीज करे, तो यहाँ मार्केट ने आपको स्वीप बेस की तौर पे इंडिकेशन दी, और आपने फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को बाय किया, तो देखिए मार्केट की मूवमेंट चेक करें। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ लें। इसके बाद हम MSS को स्टडी करते हैं, जो मोस्ट रिकरिंग पैटर्न है मार्केट में। समझ आ गया सबको? मेरी तरफ से आवाज मेरे ख्याल नहीं जा रही, जा रही है शायद, जी चलें जी कोई। जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एंट्री चलें, जस्ट क्लियर नीचे है से लो सर। स्वीप होने पर भी ले सकते? नहीं, लो स्वीप होने पर मैं तो रिकमेंड नहीं करता, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, वो लेते भी होंगे। मैं कहता हूँ प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करें, क्या जल्दी है? हाँ। अगर कोई ओके। जल्दी है तो फिर तो बंदा, जिस तरह मैं आपसे, अगर आपको अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको दिखाता हूँ चीज, ये देखें, ये प्रीवियस लो है, इसको इस कैंडल ने स्वीप किया, करेक्ट। तो क्या आप एंट्री ले लेती? अगर एंट्री लेती तो पक्का स्टॉप लॉस पे, मार्केट का गिरना देखें। तो जी प्रॉपर हाँ। कंफर्मेशन लें। जब मार्केट आपको इंडिकेशन दे रही है कि लो भाई यहाँ मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया है, ये वो पॉइंट आ गया मेरे पास, ये वाला लिक्विड स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, और दी भी इंपल्स की फॉर्म में है, तो फेयर वैल्यू गैप से बाय कर लें। ओके।
ठीक है। अब मुझे बताएं कि एमएसएस का लेक्चर किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने नहीं पढ़ा, हैंड रेज करें। अगर नहीं पढ़ा तो फिर बताने का फायदा नहीं है, पहले उसको स्टडी करते हैं। अगर पढ़ा है तो फिर हम एंटी टेक्निकल। नहीं सर, आप दोबारा बता दें, सारों की याददाश्त ऐसी ही है। सर पढ़ा तो है लेकिन हमें मिलता नहीं है, नजर ही नहीं आता। वही मैंने कहा सर दोबारा बता दें, हम लोग को आप छोड़ दें, हमने पढ़ के भी कुछ पढ़ा नहीं होता। आप बताते ना, ज्यादा अच्छा समझ आया था दोबारा। अच्छा चलें, बताएं किसने कहा है कि पढ़ के भी नजर नहीं आता। हैंड रेज करें जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा मार्गो। जी जी सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं, नजर नहीं आता उसका। मुझे कॉन्सेप्ट भी है, मैंने उसका वो क्या कहते हैं, आपने जो बनाया था, मैंने अगर उसका नहीं पढ़ा, स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है सामने। अम्मा दोबारा बता दें। तकरीबन सब ने। अच्छा ये किसी का क्वेश्चन आया है, हादिया का, फिर साइलेंट गर्ल का, आईयूएफ का थोड़ा सा। आईयूएफ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो आईयूएफ एटसेट्रा डे तो फाइव में देखने हैं। अच्छा किस टाइम फ्रेम पे देखने हैं, मैंने बताया कि आईयूएफ फेयर वैल्यू गैप एंट्री के लिए जो टाइम फ्रेम आप एनालिसिस के लिए यूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उसी को यूज करना है। आईयूएफ क्या होता है बेसिकली, जब भी मार्केट, इसको मैं अगर रिमूव कर दूं ये सारा सिनेरियो, तो हम चलते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के वन लिए मिनट फोर। सर, सर 1 मिनट, यही थिंग अगर 5 मिनट 15 मिनट्स में दिखता होगा तो कैसा दिखेगा? देखें मिनिमम आपने M3 या M5 पे एंट्री कंफर्मेशन करनी है, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे मिल गई तो ज्यादा अच्छी है। मिनिमम M5 पे करनी है। ओके। M5 से नीचे नहीं जाना। सम कुछ लोगों को आदत होती है 1 मिनट पे, 3 मिनट पे। 3 मिनट पे आप जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ। अब हम बात करते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया साइलेंट करने कि आईयूएफ क्या होता है। सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, जहां भी ये लगेगा वहां एक शार्प मूवमेंट होगी। क्या मतलब है इस पॉइंट का? अब अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो मार्केट क्या करती है, अगर आपने आईएफ का लेक्चर स्टडी किया है जिनका ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट बुलिश जाना चाहती है। चलें इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अगर आप मार्केट में किसी दुकान पे जाते हैं किसी ज्वेलरी वाले से, अगर वो सेल में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या आप उसे ज्वेलरी बाय कर सकते हैं? नहीं। चलें नहीं बाय कर नहीं सकते। सर। कैसे बाय करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए की ज्वेलरी वो दे रहा है आपको एक सेट, या 1500 का दे रहा है, या 5000 का दे रहा है, आप उसे कहते हैं मुझे 300 में दे दे, तो क्या आपको इंटरेस्टेड होगा देने में? नहीं सर। नेवर। अच्छा पहली कंडीशन क्या है कि एक तो वो देना ही नहीं चाह रहा, दूसरा ये कि आपने रेट ही ऐसा लगाया उस पर वो सेल नहीं करना चाह रहा। तो सेल बाय कब होगा, कब वो इंटरेस्टेड होगा आपको सेल करने में? जब दोनों को सूट करेगा। जब वो सेल करना चाहेगा, और दूसरा उसको अट्रैक्टिव प्राइस मिलेगी। जी। ठीक है, फिर ही कोई चीज सेल बाय हो सकती है। तो बेसिकली जब मार्केट में देखना, फॉरेक्स मार्केट में, मार्केट को कभी देखा है आपने मार्केट सीधी ऊपर निकल की गोली की तरह? यानी मार्केट आज ओपन हुई है, यहाँ से लेके ऐसे 2000 पीप मूव कर गई है। नो नहीं। सर, ऐसा नहीं। नहीं। आपको छोटे छोटे पैचेस नजर आते हैं, छोटी छोटी कैंडल नजर आती हैं, ये कैंडल बड़ी है, ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये वाकई बड़ी कैंडल है। ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाती स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे ऐसे जाती है जिग जैग। ये जिग जैग में क्या है, जिग जैग में वो ऑर्डर फ्लो अपने लगाते हैं। यानी मार्केट जब इस रेट पे थी, अगर हम बात करें, मतलब मार्केट में ये बाइंग प्राइस चल रही है, अब इस पे हम लोग तो रिटेल ट्रेडर है, हम तो खुशी खुशी बाय कर लेंगे, हम कहेंगे भाई लो मार्केट में ट्रेड लगाओ ट्रेड लगाओ। लेकिन जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उन्होंने बड़ी ट्रांजैक्शंस लगानी है। तो वो मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो स्टेब्लिश करते हैं बेरिश। ये वाली कैंडल देखें, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, इन्होंने क्या किया, मार्केट में एक शार्प डाउन साइड की मूवमेंट की। जब शार्प डाउन साइड की मूवमेंट की तो यहाँ लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, सेलिंग करना। सेलिंग। अब ये जो सेल कर रहे हैं वो ऑर्डर कौन बाय कर रहा है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी। यानी बाइंग से पहले जो शार्प सेलिंग आती है मार्केट में सम टाइम, जो ऑर्डर फ्लो आता है, ये ऑर्डर फ्लो है। यानी मार्केट अपने यहाँ ऑर्डर लगा रही है, यहाँ बाय कर रही है, आप लोग सेल कर रहे हैं वो यहाँ बाय कर रहे हैं, ये ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ आके आपको इंटरेस्टेड ही नहीं है मजीद सेल करने में क्योंकि मार्केट का रेट ही बहुत बढ़ गया। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो दोबारा आपको कन्विंस करेंगे, दोबारा आपका माइंड मेकअप करेंगे, फिर वो एक ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश करेंगे, फिर वो और ऑर्डर लगाएंगे, फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर यहाँ को इंटरेस्टेड नहीं है फर्दर सेलिंग में, वो दोबारा मार्केट को सेल करेंगे थोड़ा सा,
मार्केट में आपका जेन बनाएंगे, जेन बन गया, आप लोगों ने सेल कर दिया, मार्केट को बाय ले जाएंगे, मार्केट को बाय ले जाएंगे। तो यानी हर बाय मूवमेंट से पहले जो सेल साइड का ऑर्डर लगते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, एक छोटा सा जी कॉन्सेप्ट है। सर, आज समझ आया है सर ये क्यों करते हैं वो ऐसे। तो ठीक है, लेकिन यानी कि जब हम मार्किंग करेंगे तो हम मतलब आईयूएफ को कैसे मार्क करेंगे? आईएफ को कैसे मार्क करेंगे, अब ये नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन है। ये जो ये जी, वही। देखें, सिंपली सिंपली जो भी कंप्लीट सेल मूवमेंट होती है वो आपको ऑर्डर फ्लो है। अब ये देखें, मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो बिल्ड किया, मार्केट इसके अंदर आई, कितना आ सकती है, किस लेवल तक आना है, ये हमें लो टाइम फ्रेम बता सकता है। लेकिन मार्केट इसके अंदर आई, इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया ऊपर। अब इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने आने के लिए मार्केट ने एक नया ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश किया पहले। ये देख रही है, ये नया ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश किया है। अब जब मार्केट ने ये नया ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश किया तो मार्केट ने फिर इसको मिटिगेट करने के लिए नीचे आई है। अब जब इसको मिटिगेट करने के लिए नीचे आई है तो मार्केट ने फिर एक नया ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश किया है। ऑर्डर फ्लो के बगैर तो मार्केट चल ही नहीं सकती, मार्केट को ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश करना पड़ता है। अब इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करने के लिए दोबारा मार्केट ने एक ऑर्डर फ्लो बनाया है। ठीक है, अब इस ऑर्डर फ्लो, ये जो ऑर्डर फ्लो है इसको मिटिगेट करने के लिए मार्केट दोबारा पुल बैक ले रही है। ठीक है, यानी हर रेड कैंडल हमारा जो है ना आईयूएफ है। हर बाइंग मूवमेंट से पहले जो सेल कैंडल बन रही है वो आपका आईयूएफ। अब ये ठीक आईयूएफ आपका, ये वाला जो आईयूएफ है ये अनमिटिगेटेड है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए फिर शूट कर दे, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑर्डर्स को, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आपने बेचा, उन्होंने खरीदा है। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ बाइंग किया है, जो सेलिंग करवाई है, तो ये इनके कुछ ऑर्डर्स हैं, उन्होंने इनको खत्म करना है, कंज्यूम करना है और दोबारा नए बाय ऑर्डर लगाने हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर का एक फ्लो है। ठीक पॉइंट है, समझ आ थैंक गया यू। सबको? सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ कि सर हम तो ये कहते हैं कि स्मार्ट मनी हमेशा मतलब वो डिस्काउंटेड जोन में खरीदते हैं या लेस प्राइस पे खरीदते हैं, तो वो इतना ऊपर आके क्यों फिर ये लगाते हैं ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर यहाँ क्यों होता है। तो अगर इतना ऊपर आके लगाएंगे तो नीचे से खरीद के लेके आए हैं, तो मार्केट को ऊपर ऊपर आके नीचे लेके जा रहे हैं ना। क्या मार्केट उन्होंने यहाँ से बाइंग स्टार्ट की है? आपके ख्याल से वो यहाँ से बाइंग कर रहे हैं? नहीं, नहीं, यहाँ से मैं नहीं कह कर रही रहे हूँ जब आप। उन्होंने नहीं, सुन रहे 90% नीचे ले लिया है, तो फिर ये दरमियान में उनको क्या इंटरेस्ट है, मतलब ऊपर लोगों को मैं ग्रीड मैं दिलाने के लिए। मैं आपको पूछता हूँ, आज आपने रोटी खा ली है तो आप पूरा साल वेली बैठे रहेंगे? उन्हें आज मार्केट आपको और तो ऊपर खाना खा लेके लिया। जाना है तो वो ऑर्डर्स लगाते ही जाएंगे हर चले, एक मैं लेवल। इससे भी आसान लफ्ज में पूछता हूँ, आपके घर में एक नौकरानी है, आप उसको सैलरी देती हैं सफाई की, आप एक महीना में सैलरी दे के पूरा साल काम करवा सकती हैं उससे? नहीं, क्या एक करते महीना हैं भी आप? नहीं करते तो। तो महीना नहीं करते, तो यहाँ जिन जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ वो वर्कर काम कर रहे हैं, वो उनका जो रोजगार है वो यही तो है। वो रोज अपने ऑर्डर लगाते हैं, रोज सेल बाय करते हैं, रोज वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, फिर तो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वो हमारे लिए थोड़ी मार्केट बनाई है कि हम घर बैठ के अर्न करें। ये तो इस तरह की मार्केट का हमें ये फायदा है, हमें ये फायदा है कि हमें एक मौका मिल गया है इसके साथ अपने आप को एनालाइज करके ट्रेड करने का। वरना दुनिया में कोई ऐसी मार्केट नहीं जिसमें आप 500 रुपया लेके जाएं ट्रेड करना शुरू कर दें। आज तो सही 500 सही रुपये के आप 2 दर्जन अंडे नहीं लेके आ सकते। सही कह रहे हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म बाय नेचर, मैं कहता हूँ हम लकी हैं। और सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी क्या है, हम पाकिस्तान में हैं। जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ लोगों के लिए तो वो रात का समा होता है। हमारे लिए गुड लक ये है कि हम दिन, हमको वो सेशन दिन में मिल रहे होते हैं। ठीक है, जी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो जब ऑस्ट्रेलिया में रात होती है, पाकिस्तान में दिन होता है। ठीक है, जी अब ऑस्ट्रेलिया के लोग जहाँ, जब वहाँ दिन होता है तो न्यूयॉर्क में रात होती है, न्यूयॉर्क में दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया में रात होती है। तो हम बाय चांस, बाय लक खुश नसीब हैं जिनको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिला है। मिला तो सबको है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमको ट्रेडेबल सेशन डे टाइम में मिलते हैं। जी तो ये जो ऑर्डर फ्लो स्टैब्लिश करना उनकी मजबूरी है, उन्होंने आज ट्रेड लगा के, देखें हम ट्रेडर हैं, हमारे पास तो $100 होते हैं, हम तो एक ट्रेड लगा के पूरा साल तो नहीं होल्ड करते। हम तो एक ट्रेड लगाते जी हैं, $2 प्रॉफिट में गई क्लोज की, सोचते हैं कल फिर लगाएंगे। वो अपने जी ऑर्डर बिल्ड करते रहते हैं, इसलिए तो वो मार्केट को ऊपर उठा के लेते जाते हैं। देखें ना, यहाँ ऑर्डर स्टैकिंग उन्होंने की है, उसके बाद देखें क्या वो इधर आने दिया है मार्केट ने उसको? सही। देखें ऊपर लेके जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट है। आज क्योंकि MSS का काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो उसी का मैं छोटा सा लेक्चर दे के इसको कंप्लीट करते हैं कि जब आपको MSS पे कमांड होगी तो फिर हम फर्दर एंटी टेक्निक स्टडी करेंगे।
एमएसएस क्या होता है? ये हमारी एक मोस्ट रिकरिंग यानी 70% रिकरिंग पैटर्न है। रिकरिंग का मतलब होता है, मैं जो लिखता हूँ रिपीटिंग, रेपिटिटिव पैटर्न। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, चले। एमएसएस ये जो ना मोस्टली 70% जब भी हम एंटी टेक्निक देखते हैं तो इसी की बेस पे देखते हैं। ये मोस्ट रिपीटिंग पैटर्न है। होता क्या है? एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको हम कहते हैं जी एमएसएस स्ट्रेटजी या एमएसएस पैटर्न। एमएसएस स्टैंड फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। होता क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि ये मार्केट, ये जो एमएसएस कर रही है मार्केट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सपोज कर लें ये हमारा एक सेल जोन है, ये एक सेल जोन, ये सेल जोन है सेल साइड का। मार्केट का ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड है। मार्केट सेल ट्रेंड में थी, ये मेरा एक सेल जोन आ गया। ठीक है, इस सेल जोन की ये इंड्यूसमेंट पड़ी है। चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। ठीक है, वैसे तो ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी है, इसको जरा माइनर कर लेते हैं क्योंकि हम ट्रे लेने के लिए मेजर इंड्यूसमेंट को कंसिडर करते हैं। चलो कुछ इस तरह कर लेते हैं। अब ये हमारी मेजर इंड्यूसमेंट पड़ी, ये मेरा सेल जोन है। मुझे कैसे पता चलेगा ये सेल जोन वर्क करेगा कि नहीं करेगा? इसमें सिर्फ हम पहले ये पढ़ते हैं कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए क्या लॉजिक है। एक लेवल क्वालिफिकेशन वर्ड यूज होता है जो हमने एक लेक्चर भी डिलीवर किया था वेबिनार में, वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो आप देख के समझ आएंगी। लेकिन जब मार्केट आपके सेल जोन में आती है तो हमने क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल ये H4 का ट्रेंड है, तो मार्केट जब आपके सेल जोन में आती है किसी टाइम फ्रेम पे, तो जब फर्स्ट टाइम टैप करके निकलती है तो हमने उस पे सेल नहीं करना। जब मार्केट ने टैप किया नीचे आई तो हमने उस हाई के स्वीप होने का वेट करना है। ठीक है, यानी मार्केट एक बार ऊपर गई, मार्केट ने ये टैप किया, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मार्केट ने आपके सेल जोन में टैप किया, टैप करने के बाद ये मार्केट ने क्या किया, जो हाई फर्स्ट टाइम इसमें लगा, इसके अंदर लगे या इसके बाहर, हो सकता है ये हाई इस पॉइंट पे हो, पूरा कंप्लीट इसने टैप नहीं किया। ये भी हो सकता है कि उसने एक पिप से टैप किया। जब मार्केट इसको फर्स्ट टाइम टैप करे, नीचे आए और दोबारा उस हाई को स्वीप करे, ये वाला पॉइंट, जब मार्केट इसको लिटरली स्वीप करके, स्वीप करने के बाद दोबारा नीचे आए, इतना नीचे आए कि जहां से मार्केट ऊपर जाके यहां से लिटरली लेने गई थी उसके नीचे क्लोज करे, यानी इस लो के नीचे। ठीक है, मार्केट नीचे आई, दोबारा इस हाई को स्वीप किया, फिर नीचे आई। अब मार्केट की ये जो मूवमेंट है नीचे आने वाली, ये जो मार्केट की मूवमेंट है नीचे आने वाली, ये एक्सपेंशन की फॉर्म में होनी चाहिए। ये वाली जो स्विंग, बल्कि मस्ट बी एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेंशन होनी चाहिए। जब ये एक्सपेंशन की फॉर्म में हो तो फिर जब मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे, क्लोज करे, पहला तो एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आए, दूसरा इस पॉइंट पे इस लो के नीचे कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज, मस्ट क्लोज। ठीक है, तो फिर हम इस एक्सपेंशन को कंसिडर करेंगे, तो ओनली देन दिस लेवल विल बी आवर एमएसएस, फिर ये लेवल हमारा एमएसएस होगा। अदरवाइज अगर मार्केट रिंग रिंग के आती है, यानी लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ऐसे आ रही है नीचे, ऐसे रिंग रिंग के, और फिर आके एमएसएस करती है। ठीक है, कुछ इस तरह से रिंग रिंग के, तो इसको हम इतना स्ट्रॉन्ग एमएसएस नहीं समझते। क्या कंडीशन है कि मार्केट जिस हाई की लिक्विडिटी ले उसके बाद एक एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आए तो वो एमएसएस वैलिड होगा,
उसके बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट इस एमएसएस के बाद मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए। ठीक है, इस एमएसएस होने के बाद एक नई इंड्यूसमेंट बनाए, ये इंड्यूसमेंट लेवल बन गया। ठीक है, और जिस स्विंग ने एक्सपेंशन की है उस स्विंग में लाजमी एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपेंशन भी है, कैंडल बॉडी क्लोज भी है, उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो वो हमारा एमएसएस वैलिड नहीं होगा, वो हम उसे नहीं समझेंगे। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की एक्सपेंशन हुई, उस एक्सपेंशन में एक फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, कैंडल बॉडी नीचे क्लोज हो, इंड्यूसमेंट बने, तो फिर हमारा एमएसएस वैलिड होगा। फिर हम कैसे ट्रेड लेंगे? फिर सिंपल जो पहला फेयर वैल्यू गैप होगा हम वेट करेंगे मार्केट उसमें टैप करे और हम फिर एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री होगी। हमारी एंट्री यहाँ नहीं होगी जब फर्स्ट टाइम टैप करती है, हमारी एंट्री उस एमएसएस में बनने वाले नए फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ भी कह लें, सप्लाई डिमांड जो भी, उसमें होगी, बड़े वाले में नहीं होगी, छोटे वाले फेयर वैल्यू गैप में होगी। उससे हमें क्या फायदा होगा? एमएसएस से हमें क्या फायदा होता है? इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला, एंट्री कंफर्मेशन। सेकंड, स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब जब आप ट्रेड लेंगी तो आप जहां ट्रेड लेंगी फेयर वैल्यू गैप पे, एसएल आपका ये जो प्रीवियस हाई है या कंप्लीट जो आपका जोन है उधर रखें, और 1 to 3 की आप ट्रेड ले लें। ठीक है, आपका एसएल इस हाई के भी ऊपर हो सकता है। सेफ स्टॉप लॉस के लिए आप, या आप अपना एसएल आप इधर लगा लें, यहाँ नहीं लगाना तो कंप्लीट एस जो सेल जोन है उसके ऊपर लगा लें, क्योंकि सम टाइम हो सकता है मार्केट इस फेयर वैल्यू के गैप के साथ साथ दोबारा इसका हाई स्वीप करे फिर नीचे गिरे। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट एमएसएस पैटर्न। जहां भी और कौन सा सेल जोन वैलिड होता है, कैसे होता है, ये आपको एमएसएस बता देगा। पहला हम लेवल क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, वो लेवल क्वालिफिकेशन के बाद अगर उसमें एमएसएस होता है तो आप एक इफेक्टिव ट्रेड कर सकते हैं। अब बताएं जिसको एमएसएस समझ आ गया है, आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे ताकि इस पे आपकी कमांड हो जाए, फिर हम इसको यूटिलाइज करने का तरीका सीखें। जी बोलें। जी जी सर, क्लियर। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके फिर बताएंगे रिजल्ट आपको। सर बाय ट्रेंड में इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि पहले भी आपने वीडियो में भी सेल ट्रेड पे ही बताया हुआ है। ये नहीं, ये बाइक का बन, अब ठीक है। जी सर। सर वो चार्ट पे जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा अच्छा, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये हमारा अब ये सेल जोन नहीं है, अब ये एक बाय जोन है। ठीक है, ये दजाल का बाय जोन है, एक आंख वाला। मार्केट जब इसमें फर्स्ट टाइम टैप करती है ऊपर उठती है, तो हमने यहाँ बाय नहीं करना, हमने वेट करना दोबारा मार्केट इस प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप की या ग्रैब की, डजेंट मैटर, यहाँ कैंडल बॉडी चाहे एक क्लोज एक स्वीप करे वीक से, या कैंडल बॉडी क्लोज भी हो जाए, डजेंट मैटर, उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन चाहिए। एक्सपेंशन आ गई, एक्सपेंशन में एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, इंड्यूसमेंट का वेट किया, तो यहाँ से हम बाय कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब इसको रियल चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा सा। आज के दिन की मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, गोल्ड की मैं दिखाता हूँ। ये M15 का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ है मैसेज में, वो आप सॉरी, हाँ जी, ये देखें। सपोज करें ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये मेरा जो फेयर वैल्यू गैप है ये कंप्लीट, ये मेरा एक कंप्लीट सेल जोन था यहाँ तक, ये कंप्लीट सेल जोन। अब मैंने क्या किया, जब मार्केट नीचे गई दोबारा इस सेल जोन में टैप किया, तो मैंने एमएसएस का वेट करना है। अब हम देखें एमएसएस के रूल्स। सबसे पहले मार्केट ने उसमें टैप करने से पहले क्या किया है,
एक हाई बनाया ये वाला, नीचे गई, इस हाई को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट एक्सपेंशन की फॉर्म में नीचे आई। एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि इसमें एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया, तो हम इसको क्या कह देंगे, एमएसएस। इस एमएसएस के बाद मार्केट ने क्या किया, इसमें इंड्यूसमेंट अगर फाइंड करें तो ये भी एक इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, और एक ये इंड्यूसमेंट लेवल है। मार्केट ने दोबारा ऊपर आई, इस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद हमने अपनी सेल एंट्री कहाँ लगानी है, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट के ऊपर, इसके ऊपर अगर सबसे पहला अगर आपने सेफ स्टॉप लॉस भी लगाना है तो इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा ऊपर, और टीपी 1:3, ये देखें, ये वो आपका 1:3 बनता है। और देखें मार्केट कितना गई है, 1:10 तक गई है, 1:9 की रिस्क रिवार्ड है। जी हैंड रेज किया आपने, क्वेश्चन करें। जी हैंड रेज आपने सहर आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन करें। अच्छा सर हादी, तो आपका क्वेश्चन है ये ओबी या सेल जोन इस झंझट से निकल जाए, माशाल्लाह आपको 7 महीने हो गए हैं। ओबी सेल जोन दोनों का सेम मतलब, हमने सेल करना है, हमने मार्केट में सेल बाय करना है, हमने ऑर्डर ब्लॉक से कोई सनद नहीं लेनी। वो ऑर्डर ब्लॉक है तो वेल एंड गुड, वो सेल जोन है तो वेल एंड। मैंने सेल जोन क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को टोटल मार्क किया है। तो इस चीज से आप मुझे 2 महीने हो गए, चलें 2 महीने कर लें। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो मार्केट में एंट्री लेने के लिए देखना है कि एंट्री किस पॉइंट पे है, ठीक है। आप उसको पीयूआई जोन कह लें, सेल जोन कह लें, बाय जोन कह लें। हमने जब फर्स्ट टाइम मार्केट एमएसएस करती है तो उसमें बनने वाले फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री लेनी है। शहर का हैंड रेज है, लेकिन खुद मेरे ख्याल वो गायब है, आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, यही आज का लेक्चर है। जो आज आपने स्टडी किया, जो सीखा है, इसको आपने अप्लाई कर। जब आपकी एमएसएस पे कमांड होगी, इस लेक्चर के बाद हर लड़की डेली H4 में आपको ग्रुप में असाइनमेंट दे दूंगा। मिनिमम 30 से 40 एमएसएस सेटअप मुझे फाइंड करके देने हैं। जो फाइंड करेगी इंशाल्लाह उस वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम केटर करेंगे, उसको मजीद हम बताएंगे कैसे ट्रेड करनी है। जहाँ जिसका भी जो क्वेश्चन है पूछ लें। शहर का वैसे गलती से हाथ खड़ा हो गया है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही सर है। सर ये एक बाय ट्रेड के लिए भी ये दोबारा एक दफा बताएं सर। बाय ट्रेड के लिए भी देख लेते हैं, बाकी जिसका जो क्वेश्चन है जरा मुझे बता दें। सर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में इस थर्ड टाइम एंट्री लेनी चाहिए थी इस केस में। थर्ड सेकंड को भूल जाए, हमने एमएसएस के बाद एंट्री लेनी है, बात खत्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैथमेटिक्स हमने नहीं स्टडी करनी। हमने अपने रूल्स एमएसएस की फॉर्म में याद किए हैं, जहां एमएसएस होगा वहां हम ट्रेड लेंगे बाय साइड की, ठीक है ठीक है। जी। जिसका जो क्वेश्चन है पूछ लें, क्योंकि कल मैंने पूछना है फिर। सर ये एमएसएस तो मैं मतलब उधर वीडियोस में मैंने नहीं देखा, यहीं पे सुन रही हूँ। इसको जो आप दूसरा बताएंगे, अभी तो सेल जोन का बताया, बाय जोन एंटी का। टेक्निक्स में है, एंटी टेक्निक का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। और आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक शायद अभी स्टडी जी सर। सॉरी। तो जब वो स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है इस लेक्चर के बाद अब आप लेक्चर देखें, वेबिनार देखेंगे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा लेक्चर समझने में। जी जी सर सर। फोन सर में एक इशू एक आ रहा सवाल है, पूछना वॉइस था क्लियर मुझे। नहीं हो रहा। मुझे पूछना है कि एमएसएस के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो वो ट्रेड नहीं। जी डिपेंड करता है। वैसे अगर एमएसएस में फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम उसको लो प्रोबेबिलिटी समझते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम जब एंटी टेक्निक को स्टडी करना शुरू कर देंगे तो इसके कॉन्फ्लुएंस कैसे कैसे मैच करने हैं वो हम आगे स्टडी करते जाएंगे। जैसे मैंने आज आपको एक टिप दी है कि डेली फेयर वैल्यू गैप को एसएमसी के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ कैसे अलाइन करना है। जी सर, मेरा एक सवाल था। किसका? मेरा मेरा हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा, अभी आपने जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें आपने ये कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, लेकिन ये जो रियल चार्ट है इसमें इसने एमएस करने से पहले एक इंड्यूसमेंट बनाई है।
तो ये बिल्कुल भी हम एग्जैक्टली। इस तरह भी कर सकते हैं। ये इसमें कब कर सकते हैं? इसमें अगर आप एक चीज नोट करें, कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, रूल आपने वो स्टडी किया होगा। कौन सा रूल हो रहा है इसमें? एक्सपेंशन है, और पहले बल्कि एक इंड्यूसमेंट तो ले भी ली ना इसने यहाँ पहले। और कुछ सोचे जरा तो। यहाँ पर कौन सा रूल है, स्वीप किया ना उसने हाँ इंड्यूसमेंट जी, को। जब मार्केट स्वीप करती जी। तो हमें इंड्यूसमेंट चाहिए नहीं होती, इसलिए जब स्वीप कर ठीक दिया है। तो हम उसकी इंटरनल इंड्यूसमेंट को फॉर द सेफ साइड यूज कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा ठीक है। एमएसए देखते हैं जिसमें मार्केट स्वीप नहीं करती। उसमें क्या सिनेरियो है, वो हमें 1 मिनट पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेड हमने सिर्फ जिस पे करनी है, वो हमने किस टाइम फ्रेम पे करनी है, वो हमने स्टडी कर लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सेफ साइड दिखा रहा हूँ। चलें ये बाई साइड की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट ने नहीं, लो बस को थोड़ा स्वीप, सा ये कंफ्यूजन था मेरा कि अगर स्वीप नहीं करती मार्केट ऊपर, फिर तो हमने फिर उसके हम बाद वाली, फिर उसके बाद एमएस वाली। होने के बाद इंड्यूसमेंट हमारी क्रिएट होती, फिर हम एंट्री लेते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। अभी बस देखें ये मार्केट ने क्लियर करना था। लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में अवेलेबल है। तो मैंने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये मार्केट ने क्या किया है, 3 ब्लैक कैंडल्स एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया, एमएसएस। एमएसएस के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री। अब इसमें देखें तो ये हमारी इंड्यूसमेंट लेवल थी, ठीक है। अब इस इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट देखें, सॉरी, ये इंड्यूसमेंट थी, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद 1:3 की हमने ट्रेड लेनी है। तो यहाँ अगर मैं बाय करता हूँ और मेरा एस एस एल सॉरी एस एल क्या बन रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और 1:3 कहाँ तक जाती है वो देख लें, ये 1:3 है। तो ये आपकी ट्रेड ऐसे बनती है, ये देख लें कितना प्यारा प्रॉफिट दिया उसने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थैंक यू सर। एमएसएस समझ आ गया है। तो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में क्या फ़र्क है, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट क्या फ़र्क है, ये आपने फाइंड करना है, फिर मैं बताऊँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करेंगे सर ये इंशाल्लाह रिकॉर्ड फिर। हो गया ये सर लेक्चर? मेरा ख्याल लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा रॉ फॉर्म में, इस ग्रुप में मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू। बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, सर, थैंक यू सर। सर 1 मिनट। हाँ जी। ओके, मेरे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने थे। पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेनी चाहिए, उसके बाद में आपने कहा कि मार्केट एक्सपांशन में नीचे आनी चाहिए। इंड्यूसमेंट तो बाद में क्रिएट करनी है, हम तो पहले की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन पहले है, इंड्यूसमेंट बाद में है। तो सेल जोन दिखाइए ना 15 मिनट्स का। वो मैंने अभी रिमूव कर दिया, मैं देख लेता हूँ अगर ऊपर आ रहा है तो। हाँ जी, ये पड़ा है, ठीक है। सेल जोन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में 3 बड़े कैंडल्स हुए, एक बीच में एक कैंडल थी, तो ये लाइक आपने बोला जिगजैग में नहीं होना चाहिए। जिग जैग का मतलब एक्सपांड। ये होता है, जिग जैग ये चीज होती है, ये जिग जैग है स्ट्रक्चर सारा, जिसमें बड़ी बड़ी विक्स, छोटी छोटी बॉडीज। इसमें देखें कैंडल की बॉडीज देखें, बॉडी डोमिनेट कर रही है। ओके, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, कोई ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना 50 एमएसएस फाइंड करने हैं, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, या थैंक यू। ठीक है, चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा, ग्रुप अभी ओपन करता हूँ, डिस्कशन कर लें, तो इंशाल्लाह फिर बात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।